नमस्कार दोस्तों, एक हमारा हिंदी में प्रश्न पत्र में एक प्रश्न आता है गद्यांश और पद्यांश से संबंधित, चाहे वो अपठित हो या पठित हो, उस पर ये वीडियो है। तो आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे कि अपठित गद्यांश को कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखने हैं, और पठित गद्यांश में कैसे करने हैं और पद्यांश में कैसे करने हैं, जिसे काव्यांश कहते हैं। समझ गए होंगे आप। देखो, विद प्रूफ मैं इसमें करके दिखाऊंगा। कुछ पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूँ, उन पॉइंटों का ध्यान रखें। उसके बाद में इसे सोल्व करके मैं दिखाऊंगा और कौन कौन से पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है जिससे ये खेल बिल्कुल चुटकियों वाला खेल लगे, बहुत ही आसानी से इन्हें हम कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सकें। दोस्तों, नॉन बोर्ड हो या बोर्ड हो, सभी में ये क्वेश्चन आता है। तो इसे किस प्रकार से सोल्व करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, प्लस हमें कहाँ इनको लिखना है। तो कई पॉइंट मैंने इससे संबंधित लिखे हैं। देखो, बिल्कुल न्यू बना रहा हूँ हमारे संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार, मॉडल पेपर आने के बाद उसको देखकर। तो इसमें हमें अपठित गद्यांश या पद्यांश को हल करना सिखाया जाएगा इस वीडियो में। गद्यांश और पद्यांश को हल कैसे करें, कई बच्चों के ये सवाल हैं। उसके बाद में इसमें जो गद्यांश या पद्यांश है उसमें शीर्षक कैसे निकालें। ठीक है, एकदम सटीक शीर्षक होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए। फिर पहले प्रश्न को पढ़ें या गद्यांश को पढ़ें। ठीक है, गद्यांश या पद्यांश समझ गए होंगे। पहले किसको हमें पढ़ना है, उसके बाद उत्तर कैसे लिखें, कितना लिखें और कहाँ लिखें कॉपी में। समझ गए होंगे आप। ये काम कर लो, पूरे नंबर मिलेंगे। कौन सा काम कर लो जिससे आपको इनमें नंबर कटने की कोई गुंजाइश ना हो। तो आप ध्यान से इन चीज़ों को देखें दोस्तों। पहला पॉइंट ये है कि पहले प्रश्न पढ़ें। जैसे गद्यांश या पद्यांश होता है ना, जैसे ये गद्यांश दे रखा हमारा, पहले इसे न पढ़ें, पहले प्रश्न पढ़ें। तो इसमें मैंने 3 प्रश्न लिए, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है कि पहले प्रश्न पढ़ें तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पहला तो ये हो गया कि हमें शीर्षक लिखना होगा। दूसरा, सामाजिक समानता से क्या आशय है। तीसरा, नागरिक समानता किसे कहते हैं। 3 प्रश्न हमने इससे संबंधित पढ़ लिए, इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हमें गद्यांश पर आना है। अब इस गद्यांश को एक बार ही ध्यान से पढ़ लेना। तो इसमें यह बताया गया है, पहले सोल्व करें या ये बताऊं कि हमें लिखना कहाँ है। तो लिखने की जो स्थिति है सही, वो इसमें क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत होती है। किस चीज़ की, कि कहाँ लिखना है, कॉपी के कितने पेज छोड़कर लिखें या शुरुआत में लिख दें। तो जहाँ तक मेरा मानना है, कॉपी के 7, 8 या 10 पेज आप करने के बाद इस गद्यांश या पद्यांश को सोल्व करें। वो इसलिए कि इसमें उत्तर बिल्कुल सटीक नहीं निकलते हैं, या तो हूबहू वैसे के वैसे लिख देते हो, गलतियां हो जाती है। तो हमें वो चीज़ पहले कर देनी चाहिए जो हमें अच्छी तरह से आ रही है। तो पहला काम यह है कि हमें प्रश्न पढ़ना। दूसरा काम यह है कि इस गद्यांश को पढ़ना और इसमें अंडरलाइन करते जाना जो आपको हाईलाइट लगे चीज़। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि जो उत्तर है, जो प्रश्न है, उसका उत्तर इस गद्यांश या पद्यांश से हूबहू न लिखें, मतलब वैसा का वैसा न लिखें। अब इसमें शीर्षक हमें जो निकालना है उसे ध्यान रखें, शीर्षक छोटा होना चाहिए। अब छोटे का मतलब यह है कि जैसे कि वो हाईलाइट होना चाहिए। अब सवाल ये कि प्रश्न का उत्तर कितना लिखें। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कितना लिखें, शीर्षक को कैसे निकालें। पहले इसे आप ध्यान से पढ़ लें कि सामाजिक समानता का अभिप्राय है कि सामाजिक क्षेत्र में जाति, धर्म, व्यवसाय, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, सबको समान समझा जाए, सबको समान सुविधा दी जाए। हमारे देश में सामाजिक समानता का अभाव व जाति प्रथा के कारण करोड़ों व्यक्ति समाज में अछूत के रूप में रहते हैं। इसमें उन्हें समाज से बहिष्कार समझा जाता है, सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। हमारे समाज में लड़कियों के साथ भी भेदभाव बढ़ता जाता है। माता पिता भी उन्हें सुविधा नहीं देते जो वे
वे अपने लड़कों को देते हैं। इस प्रकार की असमानता से बहुत सी लड़कियों का शारीरिक और मानसिक विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इससे समाज की उन्नति में बाधा पड़ती है। इस प्रकार की असमानता को दूर होना चाहिए, होना आवश्यक है। नागरिक क्षमता का अर्थ, नागरिक क्षमता का अर्थ देख लें आप कि राज्य के नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, कानून और न्यायालयों में गरीब अमीर में ऊंच नीच का कोई भेदभाव न किया जाए, दंड से कोई अपराधी बच न सके। उसी प्रकार राज्य के प्रत्येक नागरिकों के राज्य कार्य में समान रूप से भाग लेने का, मत देने का, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, राज्य के ऊंचे से ऊंचे पद को अपनी योग्यता के बल पर प्राप्त करने का अधिकार राजनीतिक समानता का द्योतक है। अब इसे ध्यान से आप देखें, आपने पढ़ लिया। अब पहला प्रश्न सोल्व करने की कोशिश करें। पहला हमारा प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ सबसे बड़ी पूरे में यही बात निकल कर आई है। देखो पूरा में एक ही चीज, बीन को बाप हुआ है बारात में, वो अलग ही दिखे है ना, बिकी और ये आदमी जाता नहीं और पूछ भी की खूब हो। तो इन ज्यादातर पूछ है की हो रही है, बात की चल रही है, बात चल रही है सामाजिक समानता का महत्व की, है ना। पूरा पढ़ो और समझ में आयो कि शीर्षक है वो सामाजिक समानता को महत्व है। नेक्स्ट है सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है। तो सामाजिक समानता से अभिप्राय हमने जो ऊपर चीज देखी थी कि जाति, धर्म, व्यवसाय, वर्ण आदि के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान सुविधाएं, समान अधिकार मिलना चाहिए। क्या सामाजिक सुविधा। नागरिक समानता किसे कहते हैं, मैंने कहा था कि यहाँ ध्यान रखें। नागरिक समानता क्या है कि राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, उन्हें बिना भेदभाव से न्याय मिले, इस प्रकार को नागरिक समानता कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको गद्यांश करना है। उसके बाद में पद्यांश की अगर हम बात करें तो ये कक्षा 12 हिंदी साहित्य के मॉडल पेपर में भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जो इसी के प्रश्न में आप देखें कि पहला वॉइस सिस्टम प्रश्न पढ़ना है उपयुक्त। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा, हेमकुंभ में प्रयुक्त अलंकार का नाम और लक्षण लिखिए। मंगल, कुकुम को मंगल क्यों कहा जाता है, तो इसे आप देखें बहुत ही ध्यान से, पहले आप इसे पढ़ लें। पहले ये काम करना, हमें पढ़ना है कि इसे अच्छे से पढ़ लें कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता ये सहारा, सरस तामरस गर्भ विद्या पर नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे, करुणा जल लहरे टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती, ढुलकाती सुख मेरे मंदिर ऊँगते रहते, जब जग कर रजनी भर तारा। तो इसे एक तो चीज को ध्यान में रखना है कि ये जो प्रश्न है उसको पद्यांश के रूप में इसके उत्तर नहीं लिखें, ठीक है। जैसे हम गद्यांश के देते हैं ना हिंदी भाषा में, उस प्रकार से उत्तर देने की आप चेष्टा करें जिससे ज्यादा नंबर आएंगे। पहला, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ उचित शीर्षक आप देख सकते हैं क्या, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, ये ऊपर ये इसकी बात चल रही है इसमें, तो ये शीर्षक हो गया अरुण ये मधुमेह देश हमारा। उसके बाद में हेम कुंभ में प्रयुक्त अलंकार का नाम व लक्षण लिखिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कक्षा 12 के हिंदी साहित्य में ये प्रश्न मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। किस प्रकार से पूछा गया है कि हेम कुंभ में प्रयुक्त अलंकार का नाम व लक्षण लिखिए। तो हेम कुंभ में रूपक अलंकार है, ठीक है, और जहाँ उपमेय का उपमान का आरोप
किया जाए। देखो इसमें बताया गया है कि जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, जहां उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए तो उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा गया था कि जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मान लिया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो आंसर था वहाँ रूपक अलंकार। भाई फिर है कि मंगल कुकुम, कुकुम को मंगल क्यों कहा जाता है, तो इसका आपको किस प्रकार से लिखना है कि कुकुम लाल रंग का होने के कारण सौभाग्य का प्रतीक होता है, सभी मंगल अवसरों पर यह शुभ माना जाता है। और जब देश में प्रातःकालीन सूर्य सर्वत्र लालिमा बिखेर देता है तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने आंगन पर मांगलिक कुकुम बिखेर दिया हो। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। जो 2-4 चीजें मैंने बताई, पहले प्रश्न पढ़ें, फिर गद्यांश को पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, फिर अंडरलाइन कर लें, हूबहू न लिखें, सेम टू सेम न लिखें, 5-10 पेज के बाद में लिखें, शीर्षक छोटा लिखें, बिल्कुल छोटा भी न लिख दें, 2-3 शब्द का लिखें, और जितना नंबर है उतना ही आपको प्रश्न लिखना है। 1 नंबर का तो 1-1.5 लाइन में लिख दें, 2 नंबर का तो 2.5-3 लाइन में लिख दें। इस प्रकार से आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।